हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोचो सोचो। तो गाइस मेरे को ना ऐसे कि बहुत दिनों से व्लॉगिंग करी नहीं, कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि गांव में ना गाइस जल्दी से कंटेंट मिलता नहीं है। बाहर जाके इतने ओपनली वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर बाहर वीडियो बनाओगे तो लोग सोचते हैं हमारी बना रही है, क्यों कर रही है, ये सब एक्सेट्रा कि बातें करते हैं फालतू की। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, अग्रेशन होता है, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, जिसकी वजह से इसलिए मैं वीडियो ही नहीं बनाती, क्योंकि फालतू का क्यों पंगा किया। सोचते हैं अकेले ही कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही ऐसे। तो मैंने सोचा कि आज मन में कुछ लेके आते हैं। तो मेरे को एक चीज़ आई गाइस, क्योंकि मैं हूँ एक स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू तो इससे ना कुछ क्वेश्चन करे, कुछ सोचे कि जो कि हमारी पॉलिटिक्स है वो कैसी है, क्या सब है जो चल रहा है फ़िलहाल, जो भी इतना सोशल मीडिया पे हलवा बन रहा है ना चीज़ों का। तो सोचा उसके बारे में बातें करते हैं आज। एक बार के लिए ना स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइड में करते हैं, क्योंकि ना मैंने बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ देख रही हूँ, भरत भूषण की वीडियोस देख रही हूँ। कि हर जगह उसी की न्यूज़ आ रही है। तो मेरे मन में भी सवाल आता, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, जिससे इस चीज़ से ही साफ हो जाता है कि हमारी पॉलिटिक्स है जो कितना गंदा खेल खेल रही है आम जनता के साथ। आप भी सोच के देखना, क्योंकि ना ये कि शांत रहने की बात नहीं, क्योंकि जो भी समय समय पे आवाज़ उठाता है उसको दबा ही दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि पैसे की पावर कितनी है, और जो जनता है उसको हमेशा ही दबाया जाता है, क्योंकि राजनेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। वो अच्छे से एक जो करप्शन कर रहे हैं लोगों के साथ, वो तो जो जो उसके खिलाफ है एक बार कमेंट करके। अब बात करते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो पहले तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे ही दें, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम है जो पैटर्न संभाले नहीं जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम हमेशा लीक हो जाते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हमेशा कोई भी ऐसा हाई पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं है, नीट का हो गया, एचटेट का हो गया, किसी भी चीज़ का लगा लो, जो लीक नहीं होता। हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लीक हो जाता है, और बाय द वे लीक नहीं होता है तो फिर भी उसको दोबारा करवा लेते हैं लीक के नाम पर। ये सिर्फ बच्चों से फीस ऐंठने का तरीका है। मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, प्लीज़ इस बात पर सोच के देखना और बताना मेरे को कमेंट करके, ऐसा है या नहीं है। एग्ज़ाम इतनी सिक्योरिटी के साथ होता है, जैसे गर्ल्स होती है उसके ईयरिंग, नोज़ पिन वगैरह ये वो कर देते हैं कि उतारो, बॉयज़ की भाई बेल्ट अंदर पहन के नहीं जा सकते, ये उसकी है, इससे कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे देते हैं, उतरवा लेते हैं कि नहीं ऐसे सेंटर में अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, फिर भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, इंटरनेट बंद कर देते हैं। परंतु आई मीन पर बैंक में आने वाली गाड़ी आपने देखा है कभी भी उससे पैसे चोरी हो? नहीं। गवर्नमेंट का पैसा एक से इधर नहीं हो सकता, जबकि उसमें तो इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, 4 बंदे होते हैं। अगर किसी को वो करना हो तो उसको कभी भी कर सकते हैं, नहीं। बट वो 4 लोगों की सिक्योरिटी में भी पैसा गायब नहीं होता, और जो इतनी सारी सिक्योरिटी है पेपर की, उसके ऊपर चोरी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा गाइस, जिस कॉलेज में मैं जाती हूँ ना, कॉलेज का सिस्टम इतना ख़राब होता है, टीचर्स कि स्टूडेंट से ऐसे बिहेव करते हैं, कि जैसे वो स्टूडेंट नहीं है उनके, क्योंकि उनको सैलरी से मतलब है, अपनी सैलरी मिलती है। अगर किसी भी टीचर से कुछ पूछोगे ना तो वो दूसरे के पास भेज देता, दूसरा तीसरे के पास, ऐसे ही चलते। किसी को पूरी नॉलेज है नहीं, या ये मान लो नॉलेज है, पर वो अपनी बॉडी पर है ना कष्ट बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते हैं। और मैं हरियाणवी हूँ, बट हिंदी बोलने का ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा मिक्सअप हो जाता है। तभी चीज़ बताना। और यूनिवर्सिटी, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से एक बात पूछना चाहती हूँ, सिर्फ ये डेढ़ शीट तो टाइम पे निकाल देते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है, एनईपी, पर ये सिलेबस नहीं देते हैं। अब मेरे मई में एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, अगस्त में शुरू करेंगे क्लासेस, और अगस्त में ना सिलेबस तब भी नहीं देंगे। सिलेबस ये सितंबर में जाके देंगे, और एग्ज़ाम ले लेंगे अक्टूबर नवंबर में। तो ऐसा क्यों करते हो? अगर आपसे सिलेबस नहीं बनाया जा रहा है तो आप मत दो ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों दे रहे हो? या तो सिलेबस बनाओ। बस हाँ, डेढ़ शीट अच्छे से देना जानते हो, डेढ़ शीट दे सकते हो, ताकि बच्चों के बैक लग जाए, री आ जाए, बच्चे डिग्री ना कंप्लीट कर पाए। तो ना या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दीजिए आप, या फिर कुछ करिए, ठीक है? ऐसे करने से काम नहीं चलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जनता हैं, और जनता इतना दम रख सकती है कि आपको चेयर से उतार सके। और अगर ऐसे ही करप्शन चलता रहा ना इंडिया में, तो मैं बता रही हूँ, एक दिन लोग जो वो देखते हो आप, वोटिंग में एक लास्ट वाला ऑप्शन होता है जब वोट करने जाते हैं मशीन में,
किसी पे भी वोट नहीं करना, एक दिन 90% वोट उसी पे मिलेंगी कि कोई भी पार्टी नहीं बनानी है। बस लोगों में दंगा करवाते हैं, वो तो आप करवाते ही हैं। और जो स्टूडेंट्स अपने सपोर्ट में खड़े होते हैं उनको बोल देते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो विरोधी हैं, वो अपना प्रोटेस्ट में आता है। और दूसरी न्यूज़ जो चल रही है वो चल रही है स्टूडेंट्स की लाइफ, मतलब स्टूडेंट की लाइफ कोई लाइफ नहीं है। बच्चे, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, मतलब कि उनको उनकी वैल्यू नहीं है। सरकार कह देती है 2 लाख दे देंगे, घर वालों को 3 लाख दे देंगे। अरे 3 लाख से बच्चा थोड़ी ना वापस आएगा जो उसको सदमा लगा है, डिप्रेशन में पहुंचा है। तो थोड़ा वैल्यू करो। एजुकेशन मिनिस्टर से मैं कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ पर, ठीक है। जो वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको ना करें और ध्यान दें। और अभी जो लखनऊ में आग लगी है, एक तो ये आग के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आग लगी है। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो जल गए हैं लखनऊ में। तो थोड़ा प्लीज़ स्टूडेंट्स की सेफ्टी पे ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट है जो इन फ्यूचर वही तो है देश के संभालने वाले। तो प्लीज़ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें और टाइम टू एग्ज़ाम ले। अब करोड़ों की जनसंख्या है, पर आप हर हर साल को हज़ारों बच्चे लगा रहे हैं, हज़ार लगा रहे हैं, जो लाखों बच गए उनका क्या। एज निकल जा रही है, तुम बोल देते हो कि दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, दोबारा एग्ज़ाम। तो क्या पता किसी का 1 महीना, 15 दिन, या चलो साल भी मान लेते हैं जिनके रह रहे हैं। अब तुम रिजल्ट देने में इतने दिन निकाल देते हो, उनकी एज चली जाती है बेचारों की। फिर एज जाने के बाद क्या करें। जो अपराधी हैं, आतंकवादी, उनको तो आप करते नहीं हैं, उन पर तो कोई एक्शन लेते नहीं हैं, क्योंकि पैसों से है ना सब चीज़ें दब जाती हैं। और आपको भी किसी पॉलिटिक्स का जो नेता है, मिनिस्टर है, उसके ऊपर अगर आवाज़ उठाते हैं, या तो उस बंदे को ही गायब कर दिया जाता है या उसी को दोषी बना दिया जाता है, जैसे कि भरत भूषण में अब देख ही रहे हैं। और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। बस ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बाकी जो राइट्स हैं हमारे वो हैं, हमें बोलने का अधिकार है, वो चीज़ तो हम बोलेंगे। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताना कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है।